को नई तारीख लगातार लगातार
हेलो गाइस, सुन पा रहे हो क्या आप लोग मुझे? यस सर। चलो बढ़िया। हाय सभी को, हाय हेलो, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है सर। चलो बढ़िया है। सो सॉरी, क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ इशू आ गया था इस सिस्टम के साथ, सो मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था इसको, बट अभी अभी ठीक हो गया एकदम। और कैसा रहा आप लोगों का दिन? किसी ने कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग करा या डेली रूटीन वाला दिन? बताओ बताओ। देख रहे थे। नहीं, आवाज नहीं। एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आप नहीं देखे सर? क्या था? सर कल आईपीएल नहीं देखे आप? नहीं यार, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ यार। हाँ सर। डेली रूटीन, एग्जाम्स की टेंशन, अरे वाह। सर अभिषेक भी आईपीएल देखता है, मुझे पता नहीं था। मतलब नहीं, वो तो आप लोगों की आपस की बात है खैर, बट मैं मतलब इतना नहीं देख। कितने लोग हैं जो आईपीएल देख रहे हैं रोज डेली? रोज ही देखते हैं सर, कल फाइनल था बस सर। कभी कभी। अच्छा, कितने लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है? जरा चैट में लिख के बताओ। असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स। बढ़िया है, देखना पसंद है। अच्छा, कोई कुछ खेलता भी है क्या? कोई स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलते हैं ढंग से? मतलब कोई थोड़े मतलब ढंग का खेलते हो आप कोई स्पोर्ट, या फिर एनीवेज कोई भी स्पोर्ट हो? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वाह क्या बात है। कबड्डी, ओ तेरी। बैडमिंटन, क्रिकेट, बढ़िया, नाइस यार, अच्छी बात है, आप लोग तो खेलते हो, सही है। अरे आवाज आ रही है ना मेरी? सर आपको पसंद नहीं है? मैं तो बहुत खेलता हूँ यार स्पोर्ट्स। मैं कौन? क्या सर, क्या चलता है? क्रिकेट? बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेलता हूँ मैं, और बास्केटबॉल भी बहुत अच्छे से खेलता हूँ मैं। मतलब इनके लिए मैंने अच्छी तरीके से मतलब खेला भी है, स्टेट लेवल टाइप्स चीजें जो है वो खेली हुई है, और मैं मतलब रोज खेल के ही आता हूँ बैडमिंटन। रोज सुबह जो है हम वहाँ पे मतलब एक पूरा एकेडमी बनी हुई है जहाँ पे मेरा जो ग्रुप है वो बेसिकली स्टेट लेवल टाइप के प्लेयर्स का है। सो उनके साथ खेलता हूँ मैं, मजा आता है। खेला करो स्पोर्ट्स यार, बढ़िया चीज है, सारा स्ट्रेस स्ट्रेस दूर हो जाएगा, एग्जाम्स की टेंशन जितनी भी है सब दूर हो जाती है। खैर एनीवेज, ये बताओ क्या करा था लास्ट क्लास में? याद है क्या किसी को? क्या सर जीयूआई प्रोजेक्ट बताया तो। कौन सा टू डू जीओ? लिस्ट, टू डू लिस्ट सेकंड। टू डू लिस्ट सेकंड, वाह सही बात है। तो कितना कंप्लीट हो गया था टू डू लिस्ट हमारा? क्या क्या कर लिया था टू डू लिस्ट के अंदर, बताओ। ऐड टास्क हो गया था, सही बात है कि आप लोग जो भी एंट्री, आपकी जो एंट्री विजिट थी उसके अंदर जो भी टास्क लिख रहे थे और ऐड बटन पे क्लिक कर रहे थे तो वो टास्क शिफ्ट होकर आपकी लिस्ट में आ रहा था। इतना तो कर लिया था, ऐड बटन बना दिया था, डिलीट बटन बना दिया था, वेरी गुड। सो एक बार चलो मैं आप लोगों को फटाफट से उसको रन करके दिखाता हूँ कि कितना हम कर चुके हैं, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि कुछ नेसेसरी चेंजेस जो है वो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जो करने हैं, ताकि ये कि एंड टू एंड एप्लीकेशन बन जाए। और इसके बाद फिर हम टू डू लिस्ट से हट के आगे बढ़ पाए किसकी तरफ? क्या लिखा पीछे? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की तरफ। सो हम जो है वो बेसिकली एक बढ़िया सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, और बढ़िया से मेरा मतलब है बिल्कुल एकदम अच्छा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। अरे यार क्या चक्कर हो गया ये। बस मैं अपने सिस्टम से जो है वो कॉल ज्वाइन कर रहा हूं। आई थिंक मैंने ज्वाइन कर लिया। आ गया हूं क्या मैं कॉल में? नहीं अभी आ रहा। ओके, तो यहां से भी मैंने सिस्टम से भी कॉल ज्वाइन कर ली है। अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं और आप लोगों को मुझे बताना है कि हाँ या ना आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो।
तो स्क्रीन देख पा रहे होगा दोस्तों? यस सर। ग्रेट। सो फटाफट से हम अपनी लास्ट क्लास का प्रोजेक्ट रन करते हैं। एक मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। जो लोग रेपेलेट में काम कर रहे हैं वो रेपेलेट खोल लीजिए, और जो लोग विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक GUI नाम का फोल्डर बनाया था, या आप लोगों का GUI प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर होगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे टू डू लिस्ट 2 करके प्रोजेक्ट है, बट इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी सिंपल। मैं क्या चाहता हूं कि जिस डायरेक्टरी में हूं मैं वो ओपन करूं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो अगर मुझे जिस डायरेक्टरी में हूं वो ओपन करनी होती है तो कैसे करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है, बताएगा कोई? CMD टाइप करते हैं GUI के जगह पे। जो आपका ये एड्रेस बार है जहां पे ये GUI फोल्डर की लोकेशन है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। तो ये जो ये देखो इस सर स्पेस कोड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सो जिस एड्रेस में आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है तो करेंगे कोड स्पेस डॉट। ये दो चीजें अगर आप रन करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। और ये देखिए GUI फोल्डर है, बेसिकली यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है। सो ये टू डू लिस्ट है, इसको रन करके देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कितना करा था। सो देखो ये एक टू डू लिस्ट है, ऊपर एक ये क्या बना हुआ है, ये किसी को पता है? पंख, फेदर बना हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टास्क डाल रहा हूँ, टास्क 1, मुझे क्या करना है आज? पहला टास्क लेट्स से स्टडी फॉर एग्जाम्स, ये मेरा पहला टास्क है। इसको मैं ऐड टास्क करूंगा। सो देखो दोस्तों ये लिस्ट वाले विजेट में तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कोई बताएगा? सर वो इनपुट बॉक्स में से हटा नहीं है टास्क, वेरी वहां गुड। पर भी है। हाँ, कितने लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम है, और कितने लोग कहते हैं नहीं सर हम काम चला लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे? बताओ कितने लोग कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है, और कितने लोग कहते हैं सर हम एडजस्ट कर लेंगे, इसके साथ जी लेंगे? बहुत सारी चीजों के साथ जी रहे हैं, एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं लाइफ में। सर प्रॉब्लम है, अरे वाह, सबको प्रॉब्लम रहेगी, कोई नहीं कहेगा कि एडजस्ट कर लेंगे सर। सर प्रोग्रामिंग में एडजस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता एडजस्टमेंट भाई? ये देखो मैं यहाँ से इसको सारा डिलीट कर देता हूँ, ये टास्क 2 लिख देता हूँ। या स्टडी फॉर एग्जाम्स के बाद क्या है? एग्जाम्स देने जाओ, नहीं एग्जाम स्टडी फॉर एग्जाम्स। टास्क 2 क्या है? मंदिर जाओ। सो मंदिर जाओ, ये देखो वैसे भी बहुत एडजस्ट है सर। हाँ, सो ये देखो ये दूसरा टास्क भी ऐड हो गया। हाँ, तो बेसिकली क्या करेंगे, देखो जब भी आप ऐड टास्क बटन पे क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद हम क्या प्रोसेस हमने यहाँ पे कोड में लिखी हुई है देखो। सर 1 मिनट, मंदिर जाइएगा या मंडी जाइएगा? अच्छा मंडी हो गया, सॉरी, या फिर मंदिर, हाँ मंडी जाओ। सो देख लो, आप डिपेंड करता है कहाँ जाना चाहते हो, मंडी जाना चाहते हो, मंदिर जाना चाहते हो, दोनों में से जा सकते हो। सो बेसिकली दोस्तों ये जब भी आपका ऐड वाला फंक्शन कहाँ है, ये ऐड बटन। ऐड बटन जब भी कोई क्लिक करता है तो हमने कमांड में कौन सा फंक्शन रन करने के लिए कहा है, बताओ कौन सा फंक्शन रन होता है? ऐड नाम का फंक्शन। तो ऐड फंक्शन को ढूंढते हैं। सो ये रहा आपका ऐड नाम का फंक्शन। ऐड नाम का फंक्शन क्या करता है? पहले तो आपके कंसोल पे प्रिंट करता है एडिंग टास्क टू द लिस्ट। ये स्टेटमेंट अननेसेसरी है बट लगा देते हैं, डीबगिंग के लिए काम आती है। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, ये क्या कर रही है लाइन, कोई बताएगा? एंट्री डॉट गेट, और फिर हम उसको डेटा में स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, कोई बताओ? बोलो। डेटा लेता है। हाँ, बेसिकली जो एंट्री विजेट के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है। एंट्री विजेट आपका नाम, जो आपने जिस नाम से विजेट बनाया था, एंट्री ये रहा, डॉट गेट, तो जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो उसको फेच कर लेता है और हम डेटा में उसको स्टोर कर रहे हैं। डेटा के अंदर स्टोर। डेटा के अंदर क्या, डेटा का क्या मतलब है? कोई बताना चाहेगा कि हमने ये इफ डेटा की स्टेटमेंट बताओ सोच के। सर क्योंकि मतलब ब्लैंक रहा और फिर ऐड कर दिया तो बेसिकली अगर आपके एंट्री के अंदर, बिल्कुल सही कहा, अगर एंट्री विजेट के अंदर कुछ है ही नहीं और आपने ऐड टास्क कर दिया
तो एक एम्प्टी रो आ जाएगी लिस्ट बॉक्स में। सो बेसिकली मैं वो नहीं करना चाहता, तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि भाई डेटा वेरिएबल के अंदर कुछ है भी या नहीं, या खाली है। सो अगर ये खाली होगा तो डेटा खाली होगा, लेकिन अगर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा तो टेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर कुछ टेक्स्ट है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, टास्क लिस्ट डॉट इंसर्ट टी के एंड कॉमा डेटा, ये क्या करता है बताओ? बताओ ये क्या करता है? हाँ, बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है उसको शिफ्ट कर देता है लिस्ट बॉक्स में। वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? ये इंसर्ट फंक्शन आपको हेल्प करता है। टास्क लिस्ट क्या है? जिस नाम से आपने लिस्ट बनाई थी, ये देखो टास्क लिस्ट, आपने नाम से लिस्ट बॉक्स बनाया था, और बेसिकली इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, उस डेटा को आपके लिस्ट बॉक्स में शिफ्ट कर देता है। अब ये टीके डॉट एंड क्या है, और ये जीरो क्या लिखा था हमने ऊपर, पहला क्या है और ये दूसरा क्या है? जब भी हम कोई नया टास्क ऐड करेंगे तो वो नीचे सबसे लास्ट में ऐड हो, ऐसा सीक्वेंस उसका मेंटेन रहे। बिल्कुल सही कहा, एंड में होगा। और ये डेटा क्या है जो आपने टास्क ऐड करना है। अब आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल सही कहा, सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग द टास्क शिफ्ट द टेक्स्ट, बिल्कुल सही कहा। सो अब एक बार आप लोगों का लिस्ट बॉक्स के अंदर टास्क आ गया है, तो उसके जस्ट बाद में अब मैं एंट्री विजेट को खाली कर सकता हूं, यस और नो? यस यस सर। लेट्स क्लीन दी एंट्री विजेट। तो एंट्री विजेट को क्लीन करने का क्या तरीका है, एंट्री डॉट, अब एंट्री के साथ साथ क्या फंक्शंस रन कर सकते हो, सो फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो सी कुछ काम का फंक्शन दिखा, ये यस एंट्री डॉट डिलीट। डिलीट, बिल्कुल डिलीट नाम का फंक्शन है, वो क्या करेगा, टेक्स्ट कैसे डिलीट करना है। अब यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करो कि ये काम करता कैसे है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये एंट्री विजेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज गौतम, ये लिखा हुआ है। सो अब जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसके सारे कैरेक्टर्स को हम नंबर करते हैं, बेसिकली नंबर्ड फॉर्मेट में होता है। हम लोगों ने पाइथन में पढ़ा था ना, एक स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर के, हर कैरेक्टर के जो स्ट्रिंग होती है उसके हर कैरेक्टर के पास एक इंडेक्स होता है। कितने लोगों को याद है ये चीज? यस हाँ, जीरो से स्टार्ट होता है। m का जो इंडेक्स है वो 0 होता है, इसका 1 होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो बेसिकली मेरी ये जो स्ट्रिंग है माय नेम इज गौतम, इसके अंदर मेरे 14 कैरेक्टर्स हैं जो कि इंडेक्स्ड है, नंबर्ड है 0 से लेकर 13 तक। तो मुझे कहां से कहां तक टेक्स्ट डिलीट करना है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एंट्री विजेट है उसमें मैं टेक्स्ट कहां से कहां तक डिलीट करूं। तो उसको बोलो भैया 0 से शुरू करो और बिल्कुल टी एंड तक चले जाओ, टी के डॉट एंड, 0 से लेकर एंड तक चले जाओ। मैंने यहाँ पे 13 क्यों नहीं लिखा दोस्तों, बताओ? बिल्कुल सही कहा, लाइक है उस क्योंकि सर उससे ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकता है। से ज्यादा भी तो हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये कोई एग्जांपल है ना, हो सकता है। तो लेकिन स्टार्टिंग तो 0 से होगी, तो 0 से लेकर एंड तक जितना है डिलीट कर दो। तो अब इतनी सारी बातें कर ली हैं तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सेव करो, रन करो, यहाँ पे लिखो पहला टास्क पढ़ाई करो, और इसको ऐड टास्क पे क्लिक करा तो देखो ये लिस्ट में शिफ्ट हो गया और एंट्री विजेट क्लीन हो गया। यस और नो? यस। वेरी गुड, इतना कर लो फटाफट से, ज्यादा समय मत लेना। आज हमें कैलकुलेटर की भी कहानी सुननी है, तो ज्यादा समय ना लीजिएगा। एंट्री डॉट डिलीट 0 से लेकर एंड तक। अगर आप 2 से 3 से लेकर एंड तक डालोगे तो वो बेसिकली 3 से लेकर एंड तक डिलीट कर देगा, पहले का कुछ टेक्स्ट छोड़ देगा। अपने समय में इसको ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो यहीं पे भी कर सकते हैं। सारे बंदे डल लिख दो चैट में ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ अब हमें आगे जाना है। सर इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं? स्टाइलिंग बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जब आप विजेट्स ऐड कर रहे हैं तो उसकी आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक HTML टैग के अंदर जब आप चीजें ऐड कर रहे होते हैं तो वहां पे स्टाइल का ऑप्शन होता है ना, तो यहाँ पे भी है। देखो जैसे अगर मैं एंट्री विजेट है, ये मैंने रूट के अंदर डाला, तो मैं रूट के साथ साथ इसको बोल सकता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भैया लाल कर देना, रेड।
सो अगर आप इसको रन करोगे तो अब आपका जो एंट्री विडजेट है वो एक लाल रंग के बैकग्राउंड के साथ आएगा। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं जो बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, बट कैलकुलेटर की स्टाइलिंग करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक फंक्शनल ऐप बना रहा हूं ताकि आप थोड़ा वो हो जाओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये करते कैसे एग्जैक्टली, जीयूआई कैसे बनाते हैं। जी सर। ठीक है, वैसे तो कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट प्लान्ड है, जस्ट थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ, सो कर सकते हो इम्प्लीमेंट वहां पे भी। हो गया सबका यहाँ तक? 3-4 लोगों ने लिखा है, बाकियों का नहीं हुआ क्या? बाकी लोग भी बता दो। अंकिता का हो गया, पीयूष, तनिष्का, सोनू, प्रियल, केशव, वेरी गुड। बाकी लोग बता दो। आप चाहे तो रेपेलिट में भी इसको कर सकते हैं। आयुष का हो गया, मनियास का हो गया, ग्रेट। अंकिता पाटिल का भी हो गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो एक स्टेप आगे और चलते हैं। अब इस जीयूआई के अंदर क्या बचा है बताओ, बताओ। अब इस जीयूआई के अंदर क्या बचा है, बताओ बताओ, पढ़ाई करो। टास्क 2, सर डिलीट टास्क भी काम कर रहे हैं। मंदिर जाओ, नहीं वही तो बात है। टास्क 3, बहुत सारी प्रार्थना करो, ये टास्क 3 है। टास्क 4 क्या है, एग्जाम देने जाओ। सो देखो ये 4 टास्क है, लेकिन क्या इनमें से भी आप कोई भी डिलीट कर पा रहे हो टास्क? नो सर। नहीं। सो बेसिकली मुझे एक चीज बताओ कि डिलीट कौन सा टास्क करना है, बताओ कौन सा टास्क आप लोगों को डिलीट करना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, पहला वाला। हाँ चलो एक तरीका आपने अगर आप ऑर्डर में टास्क कर रहे हो, यानी कि अगर आपने पहला टास्क करा तो आप क्या करो, डिलीट टास्क करो तो सबसे ऊपर वाला डिलीट हो जाए। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने पहला टास्क करा फिर चौथा कर दिया, लेकिन आप तो डिलीट सीक्वेंस में कर रहे हो तो पहले के बाद दूसरा हो जाएगा। तो एक अप्रोच हो सकती है कि जिसको आप सिलेक्ट करो वो डिलीट हो जाए। क्या दोनों अप्रोच हो सकती है, नहीं हो सकती है? सर हो सकती है, बट Yes, बाद वाली sir. बेटर है। बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आप लोगों का जीयूआई किस तरीके से और आप लोगों की एप्लीकेशन क्या है, मतलब आपका यूज केस क्या है, कैसे आप अपनी लिस्ट को बनाना चाहते हो। सो बेसिकली डिलीट का फंक्शन दिख रहा है नहीं लिखा हुआ, ये देखो, ये डिलीट का फंक्शन हमने करा हुआ है यहाँ पे कि भैया कोई डिलीट बटन दबाए तो ये एक डिलीट नाम का फंक्शन है, उसको रन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तो हम प्रिंट कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं लेट्स डिलीट द एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब है, फ्रॉम द लिस्ट। व्हाट डू वी सर मीन जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा, जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। रीसेंट का मतलब होगा जो अभी सबसे नीचे ऐड हुआ है या सबसे ऊपर ऐड हुआ है। रीसेंट तो वो हो गया जो सबसे ऊपर ऐड हुआ है, एक्टिव हो गया जिस पे आपने सिलेक्ट करा हुआ है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट में से डिलीट करना है। लिस्ट का नाम क्या है बताओ, लिस्ट का नाम बताइए, क्या नाम रखा होगा आपने लिस्ट का? टास्क लिस्ट, वेरी गुड। टास्क लिस्ट डॉट 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 डिलीट डिलीट। अगर आप लिस्ट में से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी सेम, अभी आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको बता दीजिए ठीक है, जो भी एक्टिव एलिमेंट है। टास्क लिस्ट डॉट डिलीट कौन सा, जो भी एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टास्क 1 ऐड टास्क, टास्क 2 ऐड टास्क, 3 ऐड टास्क, टास्क 4 ऐड टास्क, टास्क 5 ऐड टास्क, टास्क 6 ऐड टास्क। अब देखो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक टास्क सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे बताओ किसको डिलीट करें? 3 फोर्थ को, और T1 का करना है, फोर्थ को करना है, किसी को भी पकड़ लो। चलो मैं यहाँ पे फोर्थ को पकड़ लेता हूँ। फोर्थ को मैंने पकड़ा और मैंने डिलीट टास्क पे क्लिक करा। सो क्या ये डिलीट हुआ नहीं हुआ? यस सर।
हाँ, अगर आपको फाइल, अब देखो फाइल 6 को डिलीट करना है तो कर लो, एक्टिव टास्क होना चाहिए। ये देखो, अब अगर एक्टिव नहीं करना है तो tk डॉट एक्टिव की जगह उस टास्क का इंडेक्स डाल दो। लिस्ट में भी चीजें जो है वो इंडेक्स्ड होती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर 0 डाल दोगे तो सबसे पहला टास्क डिलीट होने लग जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो यहां तक इसको करो और मुझे चार्ट में लिख के बताओ कि सर हम यहां तक कर चुके हैं, ताकि मैं आगे की कहानी आप लोगों को सुना पाऊं। ग्रेट, रेसी का हो गया, पीयूष का हो गया, बाकी लोग बता दो। तो आप लोगों को देखो, हमने पाइथन कितनी सारी चीजों को सिर्फ बैकएंड देखा है, राइट? बट अब हम उस पे क्या कर रहे हैं, पूरी एक फ्रंट एंड की लेयर चढ़ा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जितना बैकएंड जरूरी है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। पीयूष, ऋषि, तनिष्का, सोनू, मनिहास, हो चुका है 5 बंदों का, 6 अंकिता गुप्ता, ग्रेट, बहुत बढ़िया। केशव कुमार जी 7, बाकी लोग बताओ। प्रियल 8, मोहम्मद तालिब 9, बाकी बताओ। अंकिता पाटिल 10, 37 में से 10 लोग, कितना रेशियो हो गया? 30% भी नहीं हुआ अभी। 11 अहमद, बाकी लोग बताओ। आयुष चौहान 12, क्या बात है, आगे बढ़ो, चलो और बताओ, बाकी लोग बताओ कितने लोगों का हो गया? 12 लोगों का हुआ है, 33%, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए 1/3। विष्णु कुमार, ग्रेट, बाकी लोग भी बता दो, एक्नॉलेज कर दो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोगों का हुआ है। कोई फर्स्ट नहीं रहा ना यहां तक? ठीक है, चलो अब मैं अज्यूम कर ले, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये वाली चीज जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा आगे बताऊंगा। हाँ जी राजू, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ? अभिषेक का भी हो गया, ऋषि का भी हो गया, क्या समझ नहीं आ रहा राजू बताओ? सर लास्ट सर हमने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए सर समझ नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा समझ। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख लो। हाँ ठीक है, आप बाद में कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख के आओ एक बार राजू, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बता दो। रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? हाँ, टेक ग्रुप पे हो आप? यस सर। वहाँ पे लिंक सारे डले हुए हैं और प्लेलिस्ट भी अप टू डेट है, तो आप जाके देख सकते हो। ओके सर। नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर देना, शेयर कर देंगे दोबारा से। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे एक परेशानी क्या है कि अगर आपकी टू डू लिस्ट जो है उसको चलाना है सिस्टम के अंदर, तो ये सारा कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। यस सर, होना चाहिए सर। किसी सिस्टम के अंदर चलाना है तो ये सारा कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो कितने लोग कहते हैं होना चाहिए, कितने लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए? बताओ जरा। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप क्या इस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को अपने सिस्टम के अंदर चलाना चाहते हो, तो क्या ये सारा कोड उस सिस्टम के अंदर लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए? बताओ। सर अभी तो जरूरत पड़ेगी। अभी तो जरूरत पड़ेगी, हाँ। सो बेसिकली देखो, होना चाहिए, सारे लोग कह रहे होना चाहिए, बट अगर मैं ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन चला रहा हूं तो क्या कैलकुलेटर एप्लीकेशन चलाने से पहले मैंने इसका कोड लिखा कहीं पे? सर उसका एक्सटेंशन फाइल से भी हम कर सकते हैं। सर ओपन करने से पहले तो नहीं। ओपन करने से पहले तो नहीं, ओपन करने के बाद भी आपने तो कोड नहीं लिखा ना इसका सिस्टम में? नो सर। क्या उनका कोड लिखा है? यानी कि आपकी टू डू लिस्ट के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि वो आप ही के सिस्टम में चल सकती है क्योंकि उसका कोड उस सिस्टम में है। यस और नो? यस। बताओ, ये परेशानी सबको समझ? यस सर। बट अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बना दी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसको आप सेल करना चाह रहे हो, या फिर तो क्या उसको अपना मतलब क्या करोगे? उसको सिस्टम में बोलोगे कि भाई तू विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर, फिर एक नई फाइल बना, फिर उसमें सारा कोड लिख और ऊपर रन करके एप्लीकेशन को यूज कर, ऐसे करोगे? नहीं सर, नहीं वैसे नहीं, एक्सटेंशन फाइल उसका बना के हम शेयर कर देंगे। सो एक्सटेंशन कैसे बनाओगे? एक्सटेंशन या फिर एग्जीक्यूटेबल? बेसिकली .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। यस। तो वो एग्जीक्यूटेबल कैसे बनेगी? सो देखो दोस्तों, एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है
मैं अभी दिखा रहा हूं, डिटेल में बाद में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एपीके मतलब एक ऐप फाइल हो गई, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या हो गई, जो आपके सिस्टम में रन कर सकती है, ओएस में, किसमें, कंप्यूटर में। सो बेसिकली मैं यहाँ पे GUI का फोल्डर खोल रहा हूँ जहां पे मेरी ये फाइल है, टू डू लिस्ट का ये कोड है, यही इसी GUI में मेरा कोड है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और मुझे एक कमांड रन करनी पड़ती है जहां पे मेरा फोल्डर है, वो क्या है, पाई इंस्टॉलर वन फाइल करके और टू डू लिस्ट फाइल का नाम लिखना होता है। क्या नाम है, अच्छा स्पेस में है, टू डू लिस्ट सेकेंड पार्ट .py, ये मेरा फाइल का नाम है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, सो देखो क्या हो रहा है, ये एक कमांड रन करते ही क्या है, ये पाई इंस्टॉलर पाइथन रूल दिस UPX इज नॉट अवेलेबल। आई थिंक मैं कुछ गलत लिख रहा हूं कमांड। तो बेसिकली पाई इंस्टॉलर, अच्छा ये क्या है, बन तो गया, देखो कुछ फोल्डर्स बन गए हैं, डिस्टेंस और बिल्ड, बट ढंग से नहीं बना है। चलो इसको बनाते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा एक बार ये देख लेता हूँ कि वो कमांड एग्जैक्टली क्या है। सो आई थिंक मैं कुछ यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ, अभी इसी क्लास के एंड में ही बताता हूँ, तब तक के रुके रहिए। बट अभी के लिए अगर मैं दूसरे GUI पे जाना चाहूँ, सो हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया है। टू डू लिस्ट के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। नो सर। और क्लास में बने रहिए ताकि लास्ट में हम एक बार ये देख लें कि इसका एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं। हाँ, चैट में लिखो कितने लोगों को डाउट है या नहीं है टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वापस अगर कमांड प्रॉम्प्ट मतलब ओपन करोगे सब कुछ तो ओपन ही रहने देना इसको। अगर मैं दोबारा, और अगर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है तो यहाँ पे आप CODE लिख के, वैसे तो ओपन ऑलरेडी, आपने बनाई है। अब इसके नीचे आप क्या करोगे, इसी GUI फोल्डर में यहाँ पे देखो इसके साइड में एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। सर इसे गिटहब पर कैसे डाले, हाँ बिल्कुल मैं बता देता हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है ये समझने की कि गिटहब पे कैसे डालते हैं और वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। मतलब हमारी टीम की एक जो कलीग है वो बिल्कुल परेशान हो गई है और वो कह रही थी कि अब मैं नहीं कर सकती ये काम, अब मुझे जाना है बस। तो आप लोगों ने, मेरे को लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया उन्हें। तो बेसिकली ये हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। एंड हाँ, ये रेपेलिट में आप एग्जीक्यूटेबल नहीं बना पाओगे, रेपेलिट से पहले आपको पाइथन का कोड डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्टम में और उसके बाद आप एग्जीक्यूटेबल बना पाओगे। तो ये मैं रेपेलिट से भी बता दूंगा कैसे करना है। बट अभी के लिए GUI वाले फोल्डर में यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, बिल्कुल सही कहा। सो एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस न्यू फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए calculator.py, calculator.py। सो एक नई पाइथन फाइल बन जाएगी इन द सेम फोल्डर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर में सेम एक फाइल और भी दिखाई दे जाएगी। कितने लोग नई फाइल बना चुके हैं मुझे चैट में लिखकर बताइए ताकि मैं आगे चल पाऊं। वेरी गुड। सो देखो मैं एक रेफरेंस कैलकुलेटर पकड़ लेता हूं। मैं बनाने वाला हूं अपने विंडोज जैसा कैलकुलेटर, ये वाला। दिखने में सही लग रहा है, बताओ। तो इसको ना, इसके अंदर जो जो चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा पूरा कि सारा कैसे करना है। तो देखो मतलब मैं ऐसा ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, डिक्टो तो नहीं बन पाएगा बट ऑलमोस्ट बनाएंगे, ठीक है। बनाते हैं, चलो मजा आएगा। सो अगर आप लोगों को ये कैलकुलेटर बनाना है तो सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, बताओ कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है? किंटर। कैसे करते हैं किंटर मॉड्यूल ओपन, चार्ट में लिख के बताओ या फिर वैसे बता दो बोल के। व्हाट इज द एग्जैक्ट कोड लाइन, कमांड लाइन क्या है वो? import tinker as tk। वेरी गुड, इंपोर्ट किंटर एज टीके। एज टीके क्यों करा हुआ मैंने सर ताकि हमें बार बार टिंकर ना लिखना पड़े पूरे कोड में, हम उसकी जगह टीके लिख सके। बिल्कुल टीके लिख सके। सो इसके बाद अब एक बार आप लोगों ने किंटर इंपोर्ट कर लिया तो किसी भी GUI को बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? एक विजन की तरह भी है, बताओ। किसी भी GUI को बनाना है एक कंटेनर फंक्शन बनाना पड़ता है। वेरी गुड। सबसे पहले कैलकुलेटर के लिए आप लोगों को एक एम्प्टी GUI बनाना पड़ेगा। इसी के अंदर तो बटन सब डालोगे ना। अरे ये क्या हो गया,
कुछ सेटिंग चेंज कर दी है क्या मैंने? थिन पेन, थिक पेन, प्रिसाइज इरेज। हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एक एम्प्टी विंडो बनानी है या फिर एक एम्प्टी कंटेनर बनाना है। इसको बिल्कुल एक सूटकेस की तरह समझो जिसमें आप चीजें पैक करने वाले, राइट? क्या क्या पैक करने वाले इसके अंदर बताओ? सर बटन और एक व्यू बॉक्स। वेरी गुड, बटन पैक करने वाले हो, व्यू बॉक्स पैक करने वाले हो। तो ये सारी चीजें पैक करने वाले, जैसे कपड़े उठा के पैक करते हैं, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखा, तो उसी तरीके से इस कंटेनर के अंदर भी चीजें पैक करने वाले हैं। तो बताओ एक एम्प्टी विंडो कैसे बनाते हैं? इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स क्रिएट द बेस GUI। तो बेस GUI कैसे बनाते हैं? एक एम्प्टी पूरा स्क्रीन, बताओ वो कौन सी, रूट तो नाम हो गया उसका जो आप वेरिएबल का नाम यूज करते हो, बट वो कौन सी क्लास है आपके इस पैकेज की, इस केंटर मॉड्यूल के अंदर जो आपको हेल्प करती है बनाने में? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड केंटर मॉड्यूल। कैसे देखेंगे? अगर इसके अंदर मुझे देखना है तो डायरेक्टरी, वेरी गुड, प्रिंट करेंगे क्या? इस पे डायरेक्टरी फंक्शन रन करेंगे कि किंटर डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है उसको हमें दिखाओ। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आपकी सारी चीजें ओपन हो गई हैं। और यहाँ पे, अरे यार इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक टीके नाम की क्लास होगी जो आपको हेल्प करती है एक GUI बनाने में। सिंपल, ये रहा। कितने लोगों को ये टीके दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं। देखो ये किंटर, ये जो किंटर है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर क्या क्या क्लासेस, क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टरी फंक्शन रन करते हैं। हम कहते हैं कि किंटर डायरेक्टरी या किंटर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है वो मुझे दिखाओ। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको प्रिंट के अंदर डालते हैं। प्रिंट व्हाट इज इनसाइड किंटर, dir ऑफ किंटर। इसको रन करोगे तो ये सारा प्रिंट करके दिखा देगा एक लिस्ट की फॉर्म में कि किंटर के अंदर ये होता है। इसके अंदर एक टीके है, ये देखो एक टीके लिखा हुआ है ना, ये टीके हेल्प करता है मुझे रूट का एक बेसिक GUI बनाने में। आई होप कि अंकिता पाटिल आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, ग्रेट। सो अब अगर मैं ऐसे खाली, ये टीके जो है ये किसके अंदर है? कैपिटल T स्मॉल के, कौन सी मॉड्यूल के अंदर है या कौन सी फाइल के अंदर है? सर स्मॉल टीके। हाँ, किंटर के अंदर। तो अगर हमें किसी चीज के अंदर कुछ एक्सेस करना होता है तो कैसे करते हैं? डॉट लगा के, वेरी गुड। तो टीके के अंदर कैपिटल TK करके एक क्लास है, उसे एक्सेस करना है, उसे आप कॉल कर रहे हो, उस फंक्शन या फिर उस क्लास को आप कॉल कर रहे हो, उसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो जब भी उसे कॉल करते हो तो वो क्या एक रिटर्न करता है, एक GUI एम्प्टी रिटर्न करता है जिसको आप रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। रूट कर लो, बेस कर लो, कुछ भी कर लो, बेस अंडरस्कोर GUI। स्टैंडर्ड लोग रूट नाम लिखना पसंद करते हैं तो मैं रूट रख लेता हूं यहाँ पे, और कोई रीजन नहीं है, वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हो। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखो कितने लोग स्क्रीन पे मेरा GUI देख पा रहे हैं एम्प्टी? बढ़िया लग रहा है, देखो मैं तो देख पा रहा हूँ। देख पा रहे हो आप लोग? सर नहीं नो दिखाई दे रहा है, सर। वो नहीं देख जब पा तक रहे। मेन लूप नहीं लेंगे तब तक। वेरी गुड। मेन लूप एक फंक्शन होता है, वो अगर नहीं रन करोगे तो वो नहीं दिखेगा। मेन लूप क्या करता है? लूपिंग रन करता है सर। बिल्कुल, या फिर सीधे लिख देते हैं लेट्स रन मेन लूप। सॉरी। सो बेसिकली यस, बिल्कुल सही कहा। मेन लूप क्या करता है? कंटिन्यूअसली आपके GUI को ओपन रखता है, और अगर कुछ GUI के ऊपर कुछ इवेंट्स ट्रिगर हो रहे होते हैं, कोई कुछ क्लिक कर रहा होता है तो उसको कैप्चर करता है। सो यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप। सो इतना करते ही देखो दोस्तों क्या हुआ, बढ़िया सी चीज हो गई। यहाँ पे एक बेसिक एम्प्टी GUI ओपन हो गया है। कितने लोगों को यहाँ तक सब समझ आया? कोई डाउट नहीं है? सर मेन लूप यूज करने से पहले भी वो ओपन हो रहा था लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हो रहा था, या फिर ओपन ही नहीं हो रहा था? ऐसे होता है, फ्लैश में चला जाता है।
मतलब ये थोड़ा ना एडिटर टू एडिटर भी डिपेंड कर रहा है। मैंने कुछ एडिटर्स में देखा है जिसमें फ्लैश होकर ओपन हो जाता है, कुछ में देखा है ओपन हो जाता है, और कुछ में होता ही नहीं है। मतलब इसका मैं नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है बहुत तेजी से आया और चला गया, मुझे दिखा ना हो। आइडियली होता यही है कि आपने कमांड एग्जीक्यूट करी है तो वो बनता है और एकदम चला जाता है। ये बात समझ आई क्या? सो देखो ये आपका एक बेसिक सा ये विंडो बन गई है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसकी GUI की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले साइज चेंज। साइज कैसे चेंज करते हैं इसका बताओ? साइज कैसे चेंज करोगे? कौन सा वो फंक्शन है जो बेसिकली GUI का साइज चेंज करने में हेल्प करता है? ये तो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड साइज है। वेरी गुड, ज्योमेट्री फंक्शन, बिल्कुल सही कहा। ये तो रूट डॉट ज्योमेट्री। वेरी गुड, रूट डॉट जियोमेट्री। एक स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखनी है इसकी विड्थ क्रॉस हाइट। x छोटा होना चाहिए तो इसकी विड्थ कितनी? और कैलकुलेटर में विड्थ बड़ी होती है, हाइट बड़ी होती है? ये जो कैलकुलेटर है हाइट बड़ी है, सो विड्थ छोटी है। तो बेसिकली मैं एक स्टैंडर्ड डाल के देखूं जरा क्या आती है। इसके साथ थोड़ा प्ले करेंगे, मजा आएगा। 300 और 300 एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 300 क्रॉस 500, 300 बाय 500 का। सो इसको अगर रन करेंगे तो 300 और 3, ये देखो, वाह थोड़ा सही बैठ गया ये। देखें कितना क्लोज है इसके, इसको मैच करके देखते हैं। और ये 500 तो सही बैठ गई एकदम, 300 थोड़ा सा डाइस, सॉरी थोड़ा सही 350। 350 हो गई इसकी विड्थ। 350 की ज्यादा लग रही है, करके देख लेते हैं आप कह रहे हो तो। 350 डालते हैं, मेरे को लग रहा है बड़ा हो जाएगा, बट देखते हैं चलो। 350 और ये कैलकुलेटर, हाँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 330 या 320 कर लेते हैं। 320 बाय इसमें मेरे को लग रहा है ठीक ठाक सिस्टम बैठ जाएगा। हाँ कहीं ना कहीं एग्जैक्टली मिल ही गया है। देखो, देख पा रहे हो? सर 330 कर दीजिए। हाँ कर लो 330, वैसे तो ठीक है, 330 की जरूरत नहीं। देखो ये देखो 320 में सही बैठा हुआ है, देख पा रहे हो? तो अगर आप यस सर। हाँ तो 320 रख लो फिलहाल, जरूरत पड़े तो बढ़ा लेंगे। फिलहाल मैं अभी कैसा कैलकुलेटर बनाऊंगा जो इतना ही खुलेगा। एक्सपैंड होने पे ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको मैं अभी नहीं बनाऊंगा इतने को, अभी मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा। सो एक बार अगर मेरा साइज फिक्स हो गया और मैं क्या चाहता हूं, मेरा कैलकुलेटर जो है वो रीसाइजेबल अभी के लिए ना हो, तो कैसे एक चीज की रीसाइजेबल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ऑफ किया जाता है बताओ? अभी तो मेरा GUI जो है वो रीसाइजेबल है, देखो ये रहा GUI, इसको हाइट और विड्थ को फॉल्स कर देंगे। वेरी गुड, सही कहा, फॉल्स करना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने इसको बड़ा कर दिया तो देखो ये रीसाइजेबल है, मैं नहीं चाहता रीसाइजेबल हो। फॉल्स तो करते हैं लेकिन वो फंक्शन का नाम क्या होता है जिसमें फॉल्स करते हैं? इसको यहाँ पे लगा देते कमेंट को, साइज चेंज। फंक्शन का नाम क्या है? रीसाइजेबल। वेरी गुड। क्या रीसाइजेबल में विड्थ को रीसाइजेबल नहीं करना तो फॉल्स कर देंगे, हाइट को भी फॉल्स कर देंगे। डोंट फिक्स साइज कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। सो अगर आप इसको रन करोगे अब आप और इसको चेंज करोगे तो वो रीसाइजेबल का एरो ही नहीं आएगा। यहां तक करो और मुझे बताओ कि आप सब लोग कर चुके हो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप। और कितने लोग कर चुके हैं वो भी बता देना जरा। अपनी गिटहब की जो रिपोजिटरीज है अपनी मेंटेन करके रखो, बहुत काम आती है। आपको सर्टिफिकेट मिलने में भी काम आएगा। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, मैंने वो लिस्ट तो फाइनल कर ली है जिनको स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देना है, बट उसमें कुछ स्टूडेंट्स अभी भी येलो जोन में है। येलो जोन मतलब क्या कि काम अच्छा है लेकिन जो सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया है, एक वीडियो है और एक जो कोड है, वो ना होने की वजह से प्रॉपर उसमें अटके पड़े हैं। कुछ तो काफी ग्रीन है, ये सब नहीं मिल पाएगा, बट कोई नहीं, वो लिस्ट एंड सर्टिफिकेट्स। अच्छा आप लोगों के ई सर्टिफिकेट्स तो आप लोगों को मिल जाएंगे, बट जो प्रिंटेड वर्जन है वो होके थोड़ा आपके फिजिकल आने में टाइम लगेगा। ई सर्टिफिकेट्स तो मैं कल तक आप लोगों के सबके भिजवा दूंगा, ठीक है?
कितने लोग यहां तक कर चुके हैं मुझे चैट में लिख के बताओ। पीयूष कर चुके हैं, बढ़िया। हाउ टू नो दैट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट? गुड क्वेश्चन। अंकिता का भी हो गया है, बाकी लोग बताओ। साक्षी, मोहम्मद, तालिब का भी हो गया है, बाकी लोग बताओ। मतलब मैं लिस्ट डाल दूंगा, उससे पता चल जाएगा। ऋतिक का भी हो गया, सुजाता भी कर चुकी है, सोनू, अदिति, मोहम्मद रफीक, केशव, अंकिता, अहमद, डन, ग्रेट। चलो एक स्टेप आगे ले लेते हैं फिर। अब इसके बाद हमें क्या करना है यार, एक इंटरेस्टिंग चीज और है यहाँ पे इस कैलकुलेटर में, देखो जो आप लोगों ने आज से पहले भी नहीं करी होगी। वो क्या है कि ऊपर एक तो देखो टाइटल चेंज करना है, और क्या चेंज करना है बताओ? एक टाइटल चेंज करना है, और क्या चेंज करना है? आइकन, लोगो, आइकन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आइकन। हाँ, सो आप लोग टाइटल और आइकन दोनों चेंज करते हैं। तो बताओ टाइटल कैसे चेंज करेंगे? डॉट टाइटल, रूट डॉट टाइटल। वेरी गुड, कैलकुलेटर। और यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूं मैं, टाइटल चेंज। अब बात आती है आइकन चेंज के लिए। तो आइकन की फोटो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बताओ। आइकन होनी की सर चाहिए। होनी चाहिए, हम कॉपी कर रहे हैं तो पूरे तरीके से। बिल्कुल। तो एक काम करो, कैलकुलेटर सर्च कर लो, कैलकुलेटर आइकन, पीएनजी। पीएनजी देखना, कैलकुलेटर का जो आइकन आप लगाना चाहते हो, जैसे मुझे जो कैलकुलेटर का आइकन पसंद आ रहा है दोस्तों, कौन से वाला लगाए बताओ? आप लोग बताओ, कोई एक अच्छा सा आइकन बताओ। हाँ सर, ऊपर वाले ये प्लस माइनस इंटू इक्वल। ये वाला? और ऊपर सर, और ऊपर, और ऊपर सर। ये वाला? ये वाला, ये वाला। और ऊपर, और ऊपर सर। और ऊपर कौन से वाला? ये प्लस माइनस, हाँ ये वाला, यही वाला। ये वाला? प्लस नहीं, ये वाला प्लस माइनस इक्वल इंटू नहीं है, हाँ यही वाला। ये वाला? ये वाला, ये वाला सर। इधर, इधर आइए, लेफ्ट में आइए, येलो लेफ्ट वाला। में आइए। एक काम करो, प्लस अच्छा प्लस। ये प्लस सर, प्लस वो माइनस सेकंड नंबर। इंटू इक्वल। हाँ, सेकंड रो सेकंड लास्ट, राइट? ये वाला कह रहे हो ना? हाँ अच्छा। ठीक है। हाँ तो अरे यार नेम से बता दो जी, नीचे नेम लिखा है कि फर्स्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आइकन, वैसे बता दो यार। फर्स्ट रो में सेकंड नंबर, फर्स्ट रो में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, अच्छा ये, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज। अच्छा दोस्तों ध्यान से समझ लेना, ये इमेज सेव कहां करनी है। ये इमेज आप लोगों को सेव करनी है उसी GUI वाले फोल्डर में। तो डेस्कटॉप पे जाइए, GUI के अंदर यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ कैलकुलेटर आइकन के नाम से। तो मैंने कैलकुलेटर आइकन के नाम से यहाँ पे एक फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली है, और वो उसी फोल्डर में है जहां पे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। इसका रीजन मैं बता दूंगा अभी क्या है। तो देखो ये कैलकुलेटर का आइकन जो है वो आ गया है। कितने लोग अपने अपने कैलकुलेटर का जो आइकन है वो डाउनलोड कर चुके हैं? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से कि सर हम आइकन लेकर आ चुके हैं। अंकिता पाटिल कर चुकी हैं, बाकी लोग भी बता दो। प्रियल भी कर चुकी हैं, वेरी गुड, बढ़िया। बाकी लोग भी बताओ। सोनू, तनिष्का, पीयूष, तीनों कर चुके हैं, बढ़िया। बाकी लोग भी बताओ। ऋतिक, क्या बात है। आपने ऋतिक रोशन को देख के नाम रखा है या ऋतिक रोशन ने आपको देख के नाम रखा है? बताओ ऋतिक कुमार जी, दोनों में से क्या है? मुझे लग रहा है ऋतिक रोशन ने आपको देख के रखा होगा नाम, क्या कहते हो? यस सर, सेट, बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी बता दो, हो गया नहीं फिर इसको एक स्टेप आगे और लेके चलते हैं।
अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यहाँ तक फाइल डाउनलोड करने में? मैं अज्यूम कर लूं ना सबने कर लिया है, आगे चलूं? कहीं Yes, sir, प्रॉब्लम है yes, तो sir. बता दीजिए, ठीक है? सो देखो दोस्तों, एक इसमें चैलेंज क्या है, अगर आप लोगों ने जो फाइल डाउनलोड करी है या तो वो पीएनजी होगी या फिर वो जेपेग होगी, यही दो तरीके की फाइल होगी, यस और नो? Yes, sir. लेकिन आइकन की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .ico। क्या होती है बताओ? बताओ बताओ क्या एक्सटेंशन होती है आइकन की? .ico। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, png टू .ico कन्वर्टर, एक ऐसा ऑनलाइन कन्वर्टर मैं ढूंढ रहा हूं जो png इमेज को ICO कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा, ICO इमेज में कन्वर्ट कर देगा। सो देखो ये क्लाउड कन्वर्ट करके है, फ्री कन्वर्ट करके है, कोई भी यूज कर लो। फिलहाल जो है मैं फ्री, मेरे को यहाँ पे भी फ्री शब्द दिखता है, मैं वहां खींचा चला जाता हूँ, तो फ्री कन्वर्ट करके जो ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, सो ताकि आप लोगों को ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ये है लिंक, इसको डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। सो अब इसी इंटरफेस पे आ जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइल चूज करो जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो, कर लो चूज। चूज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को उसी फोल्डर में जाना है वापस, GUI वाले में, और उस कैलकुलेटर आइकन की इमेज को सिलेक्ट कर लो। सो देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि कैलकुलेटर पीएनजी को जो है वो कन्वर्ट करने वाला है, बट उसके लिए आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट पे क्लिक कर दो। अब ये दिखा रहा है अपलोडिंग, अपलोड होगी सिस्टम पे, अब कन्वर्ट हो रही है, तो देखो कन्वर्ट भी हो गई है। सो अब यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, सेव टू डिवाइस कर दो, डाउनलोड पे क्लिक करो। सो नीचे इमेज डाउनलोड हो जाएगी कैलकुलेटर आइकन .ico। क्या ये आप लोग देख पा रहे हो? और ये मेरे डाउनलोड्स में आ जाएगी, ये देखो ये मेरे डाउनलोड में आ गई है, देख पा रहे हो क्या? कैलकुलेटर ICO फाइल। और आपको क्या करना है, इस आइकन फाइल को यहाँ पे अपने उसी फोल्डर में ले आओ, कैलकुलेटर आइकन .ico। रिपीट कर देता हूँ, ऑनलाइन अपने ब्राउजर में जाइए, क्रोम पे या किसी में भी, यहाँ पे लिखिए png टू ICO कन्वर्टर। आपकी जो आइकन फाइल है वो बेसिकली .ico फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी वो एक आइकन फाइल कहलाती है। सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो पीएनजी में है, इसको आइकन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई भी एक ऑनलाइन कन्वर्टर उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे freeconvert.com करके एक कन्वर्टर है, ऑनलाइन सर्विस है जो पीएनजी को ICO में कन्वर्ट करती है। ओपन करिए, फाइल को चूज करिए, तो ये सिस्टम आपको ऑप्शन देगा। तो ये कैलकुलेटर आइकन को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो इसको मैंने पीएनजी को सिलेक्ट कर लिया। पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो कन्वर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये कन्वर्ट कर रहा है, उसको कन्वर्ट करने दीजिए। कन्वर्ट कर लेगा तो फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, देखो कन्वर्ट हो गई है फाइल, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आ जाएगी फाइल। इसको उठा के वापस से अपने GUI वाले फोल्डर में डाल दीजिए। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम ये समझने में? सो देखो यहाँ पे दो फाइल्स हो गई, एक पीएनजी है कैलकुलेटर आइकन, और एक कैलकुलेटर आइकन ICO फाइल है, आइकन फाइल। कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं? चैट में लिख के बताइए जरा मुझे एक बार। यस सर। ग्रेट। अब चैट में वो लोग लिख के बताइए, ये समझने के बाद कितने लोग कर पा रहे हैं और कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं? यस या नो लिख के बताइए। सर हम कर पा रहे हैं, सर नहीं हो पा रहा है। वेरी गुड, कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप कर चुके हैं या मुझे आगे चल लूं मैं? हाँ जी, पहले हमने नॉर्मल पे गूगल से डाउनलोड करी है, मैंने लिखा था ऑनलाइन कैलकुलेटर आइकन, तो जो मुझे पसंद आया वो मैंने डाउनलोड कर लिया, बट वो पीएनजी जेपेग में था, तो उसको मैंने ICO में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल एक ऑनलाइन वो यूज करके टूल। तो अब मैं इसका एक स्टेप आगे और चल रहा हूं, सो मैं अपने कोड में जाऊंगा और देखो यहाँ पर कैलकुलेटर आइकन .ico फाइल है। मैं अपने कोड में जाऊंगा और क्या करूंगा, यहाँ पे रूट डॉट, बता देते हैं कि रेपलिट में कैसे करना है, बिल्कुल बता देता हूं मैं। सो आपको करना है रूट डॉट ICO आइकन बिटमैप करके एक फंक्शन आ रहा है, आइकन बिटमैप।
इस फंक्शन को लीजिए और उसके बाद इसके अंदर आपको आपकी फाइल का पाथ देना है कि वो फाइल आपके सिस्टम में कहां पर है। सो उसका पाथ निकालना बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या करोगे आप लोग ये वाली फाइल का पाथ आपको चाहिए, कैलकुलेटर icon.ico, यस और नो बताओ, इसका पाथ चाहिए किसी और का पाथ चाहिए? इसी का पाथ मतलब क्या, उसका एड्रेस कि सिस्टम में वो कहां पर लोकेटेड है। तो राइट क्लिक करो और यहां पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी रिलेटिव पाथ, कॉपी रिलेटिव पाथ कर लो, फाइल पे राइट क्लिक करो, कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहां पे आके सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो। क्योंकि ये फाइल उसी फोल्डर में है जहां पे कोड है, इसलिए सिंपल फाइल का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर ये किसी और फोल्डर में होती तो उसका पूरा पाथ आता। बट अभी के लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम आ रहा है कैलकुलेटर icon.ico, क्योंकि ये उसी फोल्डर में है जहां पे आपका कोड है। तो रिलेटिवली सेम हो गया ना। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि रिलेटिवली सेम हो गया? हाँ सॉरी सर समझ नहीं आया। देखो दोबारा समझ लेते हैं। बेसिकली जो फंक्शन आपको आइकन चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो फंक्शन है आइकन बिटमैप। पहली बात ये समझ आया? इतना बताओ, ये समझ आया कि आइकन बिटमैप करके एक फंक्शन है जो आपको अपने GUI का आइकन चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पहली चीज ये समझो। दूसरी चीज क्या समझनी है कि जो भी आइकन फाइल है उसका पाथ क्या है, मतलब वो कहां पे लोकेटेड है आपके सिस्टम में। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फाइल है उस पर राइट क्लिक करो। इसीलिए मैंने आपको फाइल जो है वो सेम फोल्डर में डलवाई है। राइट क्लिक करो, कॉपी रिलेटिव पाथ, उसका पाथ यहां से मिल जाएगा और अपने कोड में जाके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट कर दो पाथ को। इसको रन करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि आपके GUI के ऊपर आपका आइकन आ गया है। कितने लोग आइकन देख पा रहे हैं अपने अपने GUI के ऊपर? अभी तो फिलहाल ये बता दो कितने लोग मेरे GUI के ऊपर आइकन देख पा रहे हैं? अपने तो आप देखोगे। यस सर। हाँ, so, अब देखो अगर आप लोग ये फाइल को यहां नहीं लेकर आओगे GUI वाले फोल्डर में, जैसे देखो मैंने कैलकुलेटर आइकन वाली फाइल है ICO फाइल, उसको अपने सेम फोल्डर में रखा है। तो आपको जो है फिर ये फाइल अगर कहीं और पे लोकेटेड है तो वहां से इसका पाथ लेकर आना पड़ेगा। इसको भी देख लेते हैं, देखो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं इस वाले सिनेरियो को। ये वाला पाथ जो है मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। अब मेरी ये जो फाइल है मैंने इसको क्या किया, यहां से हटा के डाउनलोड्स में लेके चला गया। मेरा जो GUI फोल्डर है, कहां गया GUI फोल्डर, ये रहा। सो मैंने क्या किया, इस GUI फोल्डर से अपनी फाइल को हटाया और डाउनलोड्स में ले गया। तो अब आपकी फाइल कहां पर है? क्या GUI फोल्डर में है या डाउनलोड्स फोल्डर में है? जरा बताएंगे मुझे, बताइए कहां है? डाउनलोड्स में है। तो अब आपको इसका पाथ चाहिए, तो इसका पाथ कैसे मिलेगा? राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस, यहां से कहीं पाथ मिलता है? मैंने राइट क्लिक तो कर दिया, मेरे को पता नहीं यहां से पाथ मिलता नहीं मिलता। अच्छा फिर एक काम कर सकते हो, देखो फाइल लोकेशन दिखा रहा है C यूजर सनस्टोन और फाइल का नाम। तो एक काम करो, देखो पाथ कैसे मिलेगा, यहाँ एड्रेस बार पे क्लिक करो पहले तो, यहाँ पे तो सिर्फ डाउनलोड आ रहा है। अच्छा एक काम करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे ये लोकेशन कॉपी करो। देखो जनरल के अंदर लोकेशन है, पहले तो लोकेशन को कॉपी करो और यहाँ कोड में आकर पहले तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लोकेशन डालो। अब मुझे ये बताओ, हाँ कॉपी पाथ का ऑप्शन था क्या? आई थिंक मैंने मिस कर दिया क्या? राइट क्लिक, अच्छा कॉपी एज पाथ है तो सही। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आ गया, देखो। अच्छा अगर आप कॉपी एज पाथ कर रहे हो तो आपको एक काम करो, यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर रहे हो और इसको अगर इसके अंदर पेस्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, आपको डालने की जरूरत नहीं है कोड्स। सो सीधा क्या करो, उस फाइल पे जाओ, कॉपी पाथ करो और ये अपने आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अगर आप इसको अब रन करोगे तो भी आपका जो है ये क्या दिखा रहा है, यूनिकोड एरर, यूनिकोड एस्केप कोड कांट डिकोड बाइट्स इन 2 3 ट्रंकेटेड एस्केप करेक्टर। अच्छा ये इसको एस्केप समझ रहा है, ओके।
अच्छा, सो एक काम करो, इसको एज अ रॉ फॉर्मेट में दे दो, यहाँ पे आर लगा दोगे तो ये स्ट्रिंग एज इट इज रॉ चली जाएगी। सो इसको अभी मैं बताता हूँ ये क्या करता है, ये सारी कहानी। बट फिलहाल ये देखो, क्या कैलकुलेटर में आइकन दिख रहा है ऊपर इस तरीके से भी? हाँ जी। तो अभी के लिए क्या करो, ये भी मैं बता दूंगा कैसे काम कर रहा है, बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, हमारी जो कैलकुलेटर का जो आइकन है इसको मैं GUI वाले इसमें ही रखूंगा अभी के लिए, ताकि ये पाथ का इतना ज्यादा मुझे परेशानी अभी ना हो। ऑल्दो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चीजों का पाथ कैसे दिया जाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये वाली चीज। सो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये रही मेरी फाइल, कॉपी रिलेटिव पाथ, यहाँ पे पेस्ट करा और प्ले और टड़ा, मैजिशियन की तरह बोलना है टड़ा। यहां तक कर लो सभी लोग और मुझे बताओ कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर आगे की कहानी जो है हम आगे देखते हैं। अब आ जाती है बात रेपेलेट की, तो पहले तो रेपेलेट खोल लेते हैं, पहले तो मुझे रेपेलेट खोल लेना चाहिए था। सो रेपेलेट को खोल लेते हैं और यहाँ पे जो आपका रेपेल है, फॉर एग्जाम्पल ये टू डू लिस्ट टेस्ट GUI करके है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सारा कोड जो है इसका कॉपी कर दूंगा और इसको यहाँ GUI में पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल V। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन करेंगे, इसको एक बार इसको हो जाने दो लोड, रन करेंगे। सो देखो यहाँ पे आपको ये एरर दिखा रहा है, पहला तो रेपेलेट के केस में कि भैया ये कैलकुलेटर आइकन की जो फाइल है वो नहीं पता हमें क्या होती है और उसको पता भी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे एक, हाँ, सो देखो जो लोग रेपेलेट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन है और इसके साथ एक एक 3 डॉट करके मेन्यू है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी कैलकुलेटर की आइकन फाइल है उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो ये मैं करूंगा और मैं अपनी कैलकुलेटर की आइकन फाइल सिलेक्ट कर लूंगा जहां भी मेरे सिस्टम में है। सो देखो ये कैलकुलेटर आइकन फाइल मेरी यहाँ पे आ गई। देखो अब अगर आप अपने कोड को रन करोगे तो उसको पता है कि कैलकुलेटर आइकन फाइल जो है वो क्या है। आइकन बिट मैप, इसको कर देते हैं रीनेम कॉपी लिंक या कॉपी फाइल पाथ। फाइल पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फाइल पाथ, वैसे तो सेम ही है बट अभी भी मुझे क्या एरर दिखा रही है, आइकन बिट मैप नेक्स्ट बिटमैप इज नॉट डिफाइंड। ये एरर मुझे यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्यों नहीं डिफाइंड है ये? इसको मैं चेक करता हूं बट इन द मीनवाइल आप लोग क्या करो, यहां तक करो कि आप लोगों का आइकन दिख जाए, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा आप लोगों के साथ। बिटमैप नॉट डिफाइंड, क्यों? इस फंक्शन से रन हो रही है क्या? फिर आई थिंक पाथ का कुछ चक्कर है, नहीं इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, पाथ का चक्कर है कुछ। शुड वी अपलोड द राइट इमेज का मतलब, ये क्या करते हैं मैंने, राइट इमेज का मतलब, हाँ हमने बिल्कुल सही इमेज यहाँ पे करी है, देखो कैलकुलेटर आइकन डॉट ICO, ये सही फाइल है बिल्कुल।
सर हाँ जी, रेपलेट में बिट मैप डिफाइन है या नहीं? रेपलेट में क्या हो रहा है? मतलब बिट मैप है या नहीं, पहले से जैसे होता है ना, बहुत सारा उसका लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन रहता है। ये बात भी है, देख सकते हैं कि विल दिस वर्क इन रेपलेट और नॉट, चेक करना पड़ेगा। For your website, कुछ है स्टैक ओवरफ्लो इसके लिए। हाँ ये देखो, when I tried to change the window icon in the top left corner from the ugly red TK to my own favicon, Python threw an error, Replit के केस में ये सही है यहाँ पे error। I checked the path, tried and found nothing, took this you need to have in the same folder or directory as your script, because Python only searches in the current directory and you could use the full, for example this works। अच्छा Replit पे नहीं होता है, are you sure? अच्छा ओह ओके, हाँ जी। सो जो लोग रेपलिट पे कर रहे हैं वो ये आइकन वाला काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बिटमैप वाली फंक्शनैलिटी इस पे अवेलेबल नहीं है रेपलिट पे। ठीक है, सो आप लोग अगर अभी आइकन लगाने वाला ऑप्शन अगर रेपलिट पे कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इस चीज को कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं। वैसे तो वीएससी कोड में ही कर लो, और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये सेटअप कैसे करना है। और हम जीयूआई बनाने में व्यस्त हो गए तो वो रह ही गया, बट कोई नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। बट एक बार मैंने आप लोगों को बताना है पाई इंस्टॉलर वन फाइल क्या है वो फंक्शनैलिटी, कमांड क्या है वो एग्जैक्टली ये सही तो हमने करी थी, simple.py एक बार करके देख लें इसको वापस। सो अगर हाँ, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर इस सेशन को एंड कर देता हूँ। अच्छा, आप एक बार कोड देखना चाहते हैं, मैं कोड दिखा देता हूँ। मैं बस एक चीज ट्राई कर लूंगा आप लोगों के साथ, देन मैं कोड दिखा देता हूँ। टू डू लिस्ट का जो नाम है वो मैं थोड़ा एक कम करते हैं, to_do_list, इसका नाम मैंने थोड़ा सा भी चेंज करा है। वन फाइल टू आई आ गया ना, टू डू लिस्ट। सो अब अगर मैं इसको बना रहा हूं एक एग्जीक्यूटेबल में, सो देखो ये प्रोसेस सारा शुरू हो गया है। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। गुड नाइट, बाय। क्योंकि मैं ये बताऊंगा आगे आने वाले सेशन में, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वो दिखा रहा हूँ बस कि करते कैसे, उसको एक पैकेज में बेसिकली कैसे बनाते हैं। श्योर, ये बिल्कुल अपलोड करा दूंगा मैं, कल सुबह के सुबह करा दूंगा, ठीक है। हाँ, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली ये चार्ट तो है वो आपकी फाइल्स थी, यहाँ पे एक डिस्ट करके फोल्डर है और इसके अंदर टू डू लिस्ट की एप्लीकेशन बन गई है। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी ये टू डू लिस्ट खुल गई है, बट उसके साथ साथ एक ये कमांड प्रॉम्प्ट भी खुल गया है। सो पहली चीज मुबारक हो कि आपकी एक एग्जीक्यूटेबल बन गई है,
इसके साथ देखो तीन चीजें बनेगी, एक स्पेक फाइल बनेगी, एक बिल्ड फाइल बनेगी, और बेसिकली इसके अंदर सारी वो डिपेंडेंसीज है जो कि इस एग्जीक्यूटेबल को रन करने के लिए चाहिए। तो डिस्ट फाइल, और यहाँ पे डिस्ट के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल है, एप्लीकेशन है। हाँ, ये मैं बता दूंगा डिटेल में, बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है कि एक पाई इंस्टॉलर करके पाइथन का पैकेज है या मॉड्यूल है। जैसे किंटर क्या करता है, किंटर जो है वो बेसिकली जीयूआई बनाने में हेल्प करता है, उसी तरीके से जो पाई इंस्टॉलर एक मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूटिव्स बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसको सिंपल कमांड रन करोगे, पाई इंस्टॉलर वन फाइल todolist.py, जिस पाइथन फाइल को आप एग्जीक्यूटिव में बनाना चाहते हो तो वो कर देगा। और ये रही आपकी एप्लीकेशन। इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये कंसोल या फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो साइड बाय साइड फ्री में आ रहा है, खुल रहा है हर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको जरा यहाँ से एक बार उड़ा देते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं, स्पेक फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम कमांड रन करूंगा, वन फाइल के साथ साथ लिख दूंगा नो कंसोल, मुझे कंसोल ओपन नहीं करना है। पाई इंस्टॉलर वन फाइल नो कंसोल, और किसको बनाना है, टू डू लिस्ट वाली py को। तो कर लेते हैं अब इसको। सो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल बनेगा उसके साथ वो एक अलग से जो विंडो ओपन हो रही थी ना कंसोल, अब वो ओपन नहीं होगी। तो इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, इसका काम हो गया। लिस्ट के अंदर जाएंगे, टू डू लिस्ट खोलेंगे तो आप सीधा देखेंगे कि सिर्फ आपकी टू डू लिस्ट ही ओपन हो रही है। तो मुबारक हो दोस्तों, जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वैसे टू डू लिस्ट भी बन गई है। ये आपकी अपनी टू डू लिस्ट है जो आप अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, शो मोर ऑप्शंस, सेंड टू डेस्कटॉप, एक शॉर्टकट बना सकते हैं। वाह वाह, ये देखो। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। मुबारक हो दोस्तों। टास्क 1 मजा आ गया, और ऐड टास्क करोगे तो यहां पे आ गया। टास्क 2 बहुत मजा आ गया, और इसको भी ऐड कर लो। अब यहाँ पे डिलीट कर लो जिसको करना है एक्टिव टास्क को। तो देखो ये आपकी पूरी एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिबल बन गई है। रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने पाई इंस्टॉलर सिस्टम में डाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हाँ, ये सेव रहेगा। यही तो इसकी खास बात है कि अब ये एग्जीक्यूटिबल बन गया है दोस्तों, एक शॉर्टकट, एक सॉफ्टवेयर बन गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन बन गई है प्रॉपर। तो अब जैसे आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सेव रहेगा नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। तो इसी तरीके से कि टू डू लिस्ट भी जो है वो सिस्टम में है, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सोनू जी ने, दोस्तों को शेयर करो, देखो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। अपनी वेबसाइट बनाओ और उस पर अपने एग्जीक्यूटिव्स डालो, बेचो उनको, कि अगर किसी को ये यूज करना है तो कर सकता है। सो यहां से हो सकता है जॉब की बजाय आप लोगों को जॉब देने लग जाए, क्या पता। क्या कहते हो, है कि नहीं एक बढ़िया चीज। हाँ जी, बढ़िया है सर, बढ़िया है, पैसे कमाएंगे। ठीक है। सो मुझे बताओ कि आज की क्लास में जो है, अच्छा कोड देखना, सॉरी, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोड तो मैं ओपन कर देता हूं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम इस क्लास को एंड करेंगे, और अगर कोई डाउट है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता नहीं अननेसेसरी थोड़ा इन चीजों में पड़े। बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे एकदम, code.pa, और इसके बाद हम सीधा अपनी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, और ये रहा आप लोगों का कोड। बड़ा ही सिंपल और साफ सा कोड। अभी आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करी है। आइकन शो नहीं हो रहा। सो आप लोग अगर, हाँ देखो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज शेयर दिस कोड इन द ग्रुप। कोड शेयर कर दूं क्या, या फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं? मतलब कोड शेयर करूंगा तो ये चल जाएगा, बट रिकॉर्डिंग देख के अपने आप बनाओगे ना तो अलग से लर्न करोगे, दोबारा देखोगे। तो क्या कहते हो, रिकॉर्डिंग डाल दूं बस, या कोड भी डाल दूं? सर सिर्फ रिकॉर्डिंग डाल दो, पर अगली बार आप ये भी बताना ना कि गिट पे कैसे डालें अपने कोड को। बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, सर फर्स्ट, थर्ड वाला लेक्चर कब अपलोड होगा? हाँ जी, थर्ड वाला लेक्चर। हाँ बेसिकली एक मिनट मैं बताता हूँ। सो देखो, मैंने कोड आप लोगों के साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया, ग्रुप पे नहीं डाल रहा मैं अननेसेसरली। जो नहीं आए क्लास में उनको कोड शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। सो आप लोग यहाँ चैट से कॉपी कर लीजिए। बात करते हैं थर्ड लेक्चर की। तो थर्ड लेक्चर और कल का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, वो मैं इसे कल अपलोड करा दूंगा।
ठीक है, 3rd लेक्चर, और कल का ओके लेक्चर सर। आज का जो है वो मैं कल अपलोड करा दूंगा। सर वो कौन सा कमांड था पाई इंस्टॉलर करके? हाँ, पाई इंस्टॉलर 1 फाइल, ये कमांड है, ट्राई कर सकते हैं, चैट में लिख रहे हैं पाई इंस्टॉलर 1 फाइल नो कंसोल, पाइथन की फाइल का नाम .py, पाई इंस्टॉलर 1 फाइल नो कंसोल, पाइथन फाइल नेम .py, यानी कि टू डू लिस्ट .py। तो इसको रन करेंगे तो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा, और इसका डायरेक्ट जिप्ड फाइल जो है अपनी वेबसाइट पे डालिए, अपने डेवलपर पोर्टफोलियोज में डालिए कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो जो बंदा देखेगा रिक्रूटर, तो आप लोग सब नौकरी के लिए हैं तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। काम पोर्टफोलियो देखेगा ना बना हुआ तो बेटर इंप्रेशन आता है। बट आप लोग अगर इनमें से हैं कि सर हम तो जीओए बनाने की टेक्निक जो है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और फिर लोगों को देंगे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलो बढ़िया है। कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जैसे आप लोग क्या कर सकते हो? सर गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। आप लोग क्या कर सकते हो? गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। हाँ, लिंक सेंड कर दूंगा मैं, बिल्कुल। आप लोग क्या कर सकते हो, आसपास देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखो, राइट, और उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो। कि बेसिकली अगर कोई लेट्स से बाहर अगर कोई एक वो है, क्या नाम है, कहाँ सॉफ्टवेयर यूज करोगे? हाँ, बेसिकली मैंने मतलब अपने लिए क्या करा था, जैसे एक किराने की शॉप थी और वो बंदा क्या करता था, क्योंकि किराने की दुकानों में या फिर एक जनरल स्टोर में क्या होता है कि सोसाइटीज के अंदर जो होती है दुकान, उसके अंदर काफी लोग जो है वो क्रेडिट पे सामान लेकर जाते हैं। जैसे मैंने कुछ उससे कुछ सामान लिया, कन्फेक्शनरी आइटम्स ली, उसको मैं क्रेडिट पर लेकर जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो ओनर होता है उसको क्या करना पड़ता है, वो लिखता है कि ये फ्लैट, इस वाले फ्लैट ने इतना सामान लिया, उसके इतने पैसे हो गए, इस वाले बंदे ने इतना सामान लिया, उसके इतने पैसे हो गए। तो वो डायरी में एंट्री कर रहा था। तो बेसिकली उसको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के दिया था, तो वो जो है उसको यूज कर रहा है और जिंदगी सही चल रही है उसकी। खैर मतलब स्केल, मतलब इतना ज्यादा स्केलेबल, मेरे को ये नहीं पता कि स्केलेबल है या नहीं है, मतलब बहुत लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, बट ठीक है, एक बंदा यूज कर रहा है। आपने कुछ खाता बुक, कुछ टाइप से ऐसे, और वैसे ऐसे सर्विसेज हैं जो आपको कन्फेक्शनरी स्टोर्स में मिल जाएंगी। अगर आप बड़े किसी कन्फेक्शनरी स्टोर में चले जाओगे, जनरल स्टोर में चले जाओगे, तो वो तो क्यूआर, वो बारकोड रीडर जो है वो पकड़ के मतलब पूरा कर रहे होते हैं काम अच्छे से। लेकिन जो छोटी कन्फेक्शनरी शॉप्स होती हैं या फिर आपकी ये जो तो वो ये सब नई सिस्टम रखते हैं, वो अभी भी बिल्कुल मैकेनिकल उस पर चलते हैं। तो आप मतलब देख सकते हो, उन्हें देखकर हेल्प कर सकते हो। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रियल लाइफ में कोई बंदा यूज कर रहा है और कुछ काम आ रहा है आपका बनाया सॉफ्टवेयर, तो बढ़िया बात है। सोचो यार, कूल नहीं है? सर आपका वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, मतलब किस तरीके से समय बचाता था? बेसिकली उसका जो एक वर्जन है वो सिर्फ इतना है कि मेरे वाले बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो लिखना भूल जाता था, अपनी किसी के पैसे चढ़ाना भूल गया, या फिर वो अगर डायरी उसकी कभी गुम हो गई तो सारा हिसाब चला गया उसका, मतलब ऐसे 10-10, 20-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया था। तो उसको सिंपल एक सॉफ्टवेयर दिया था कि आप उसमें एंट्री कर लो और एक फाइल में सेव हो जाएगा वो, बस, और कुछ नहीं। इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ है कि आप जो है वो अगर एक कैमरा लगा लोगे सिस्टम में और वो देखोगे कि बंदे की शक्ल से पहचान जाएगी कौन से फ्लैट का है। और उसके बाद जो है वो सिस्टम एक चीज और करता था कि फाइल में सेव कर लिया, उसके बाद उनको वहां से हम ईमेल भी कर सकते हैं कि आज आपने हमारी दुकान से ये सामान लिया है और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है। तो वो सिंपल रिमाइंडर वाली चीज भी करता था, क्योंकि सॉफ्ट पाइथन से आगे कर सकते हो बड़े आराम से कि आप ईमेल भेज रहे हो या फिर आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो या टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, तो जो बंदा सामान लेकर गया है उसका सारा डेटा एक फाइल में सेव हो रहा था कि आज ये सामान लेके गया, ये इतने रुपए हो गए, और उस सारे डेटा को हम ईमेल या फिर जो है एक उसको रिमाइंडर भेज देते कि आपने इतना आज मतलब परचेज करा है और पेमेंट कर दो, मतलब पता होना चाहिए। तो बेसिकली उस बंदे का ये सामान मतलब ये खो नहीं सकती, ये चीज डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि फाइल में अपने आप सेव हो रहा है और रिमाइंडर भी जा रहे हैं, और रिमाइंडर दोनों को जा रहे थे, ओनर को भी जा रहे थे और उसको भी जा रहे थे। और उसको मंथ का टोटल जो सारा मैकेनिकल करना होता है वो भी पता चल जाएगा कि कितना टोटल उसने क्रेडिट पे सामान दिया है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो।
सो करोगे ना तो अच्छा लगेगा, तो और फिर बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन करेगा। तो मतलब इसको दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया जो हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो काफी लोग यूज करेंगे। नहीं तो जॉब में तो बता ही सकते हो कि मैंने रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बनाया जो बंदे यूज कर रहे हैं। इससे बड़ा मतलब क्या वो होगा इंटरव्यू कि आप बता पा रहे हो कि मैंने जो बनाया है वो डिप्लॉयड सिर्फ यहाँ आपको दिखाने के लिए नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में भी डिप्लॉयड है, यूज हो रहा है, वो कुछ काम तो बनाया है। और जो चीज खुद बनाओगे वो बता भी पाओगे इंटरव्यू में अच्छे से कि ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे करा था। फिर आप थोड़ा सा देखोगे कि उसको ये भी बता पाओगे कि मैंने क्या किया, एक बंदे को यूज करा और उस बंदे को अच्छा लगा, उसने दूसरे किराने वाले दोस्त को बताया, तो मेरा सॉफ्टवेयर ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से 100 जगह फैल गया। या फिर मैंने छोटी बहुत मार्केटिंग करी। तो बहुत ही एक मतलब एक ही प्रोजेक्ट में बहुत ही एक्साइटिंग सा मतलब इंटरव्यू प्लान वो हो जाएगा। समझे या नहीं? सर एंड्रॉइड एप्लीकेशन थी आपकी? नहीं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं थी, सिर्फ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ये एग्जीक्यूटेबल था बस। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल पूछने हैं क्या? तो पूछ लो। What else we can do on GitHub except uploading repository? प्राइमरीली जो है वो बेसिकली GitHub पे रिपोजिटरी अपलोड करने के दो रीजंस होते हैं। आप अपना कोड जो है वो बेसिकली दूसरों के साथ, अब आप टीम में काम कर रहे हो तो जनरली लोग जो है वो GitHub शेयर करते हैं कि लेट्स से कोई बंदा फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, तो या फिर दो बंदे बैक एंड पे काम कर रहे हैं, बैक एंड पे ये वाला पार्ट वो लिखेगा, ये वाला मैं लिखूंगा, तो वो बेसिकली एक ही रिपोजिटरी में काम करके उस रिपोजिटरी को अपडेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा टीम है वो जाके सेम ही जगह देख सकता है कोड। पहली चीज ये। दूसरी चीज GitHub के ऊपर भी काफी फीचर्स है, कोड मतलब वो करके है, कोड स्पेसेस भी है, आई थिंक वो कोड करने में हेल्प करता है, मैंने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं करा, बट और भी काफी चीजें हैं GitHub पे। सो कभी GitHub पे एक सेशन करेंगे तो मैं बढ़िया से देखकर आपको बता दूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, बट अभी के लिए रिपोजिटरी ही लेवल पे हम मतलब मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ वही करा मैंने उस पे। ठीक है, चलो आज का जो समाचार है उसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं थर्सडे को और कल तक मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा। गुड नाइट, थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।